हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और दोनों ही खास हैं। खास इसलिए हैं कि वो हमसे और आपसे जुड़ी हुई हैं। पहली है अपने टीडीएस की, जो 1 जुलाई से अब लगने जा रहा है। अभी यानी कि हमारे पास 1 महीना है, तो उससे रिलेटेड क्या है। और दूसरी है शिबा इनू की। अब शिबा इनू का इसलिए कि भाई डिमांड भी शिबा इनू की ही ज्यादा है। मेरे पास जो कमेंट आते हैं उसमें ये मान लीजिए 80% तो शिबा इनू का होता है। तो फिर वो कहते हैं मेजोरिटी विंस। तो शिबा इनू की जो भी अपडेट है वो देनी पड़ती है। तो चलिए कोई नहीं भाई, न्यूज़ तो न्यूज़ है जो भी है। तो बात करते हैं पहले टीडीएस की। तो टीडीएस में अपने यहाँ कुछ अपडेट होते हैं, कुछ खलबली मच रही है, कुछ चल रहा है। तो वो कुछ हल्की सी न्यूज़ कहीं से मिली मुझे, तो मैं कहा चलो आपके साथ शेयर किया जाए क्योंकि ज़रूरी है। तो कुछ थोड़े से सिम्टम्स ऐसे बन रहे हैं कि जिसमें लग ऐसा रहा है कि शायद टीडीएस जो है 0.01 से लेके 0.05 तक शायद कम किया जा सकता है। यानी अभी तक तो पूरा 1% लग रहा है, लेकिन इसको जो है 0.01 या 0.05 ऐसा कुछ रखा जा सकता है। अब ये पहल हुई क्यों? अभी तक तो इसमें कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन ये पहल इसलिए हुई कि हमारे आरबीआई गवर्नर पर डायरेक्ट हमला किया गया। वो भी किसने किया? कॉइनबेस के सीईओ ने। वो जब यहां अपना एक्सचेंज लेके आए थे, उन्होंने अपना एक ब्रांच ओपन किया, तो उनके आते ही यहां आरबीआई गवर्नर के दबाव में यूपीआई बंद कर दिया गया। जो भी पेमेंट सिस्टम था यूपीआई का, उसको बंद कर दिया। तो वो उन्होंने जो है क्लियर कट वहां जाके बोला अमेरिका में कि भाई ऐसा है, हम तो वहां गए लेकिन उन्होंने जो है हमारे जाते ही ये सब काम किया। उससे पहले तो ऐसा नहीं था। तो देखिए कहीं ना कहीं जब ऐसी चीजें अमेरिका जैसी कहते कंट्री में पहुंचती हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव बनता है। तो उस दबाव का शायद कुछ असर हो। तो वही चीज अभी हुई है कि उन्होंने बोला कि भाई आपके दबाव में ऐसा उन्होंने यूपीआई सिस्टम बंद किया है, तो आपने ऐसा क्यों किया। तभी आरबीआई गवर्नर थोड़ा सा उखड़े उखड़े से हैं, तभी वो इस तरह के कुछ बयान दे रहे हैं। अभी करंट में जो भी उनके बयान आ रहे हैं, अब हो ये रहा है कि अब डायरेक्ट जो है अपने जो एक्सचेंज है, वजीरेक्स है, कॉइन डीसीएक्स है या सन क्रिप्टो, जो भी अपने जो काम कर रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज, अब उन्होंने क्या किया है, एक पहल की है कि जो है डायरेक्ट अब बात चल रही है कि भाई ऐसा है, देखिए क्रिप्टो इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी अगर आप ये सब करेंगे तो और उन्होंने क्लियर कह दिया अब तो कि अगर आप ये सब करेंगे तो हमें मजबूरन जो है यहां से बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी, लेकिन अब क्लियर ये बात बोल दी गई है कि अब हमें बाहर शिफ्ट होना पड़ जाएगा अगर आप ये सब करेंगे। तो यहां हम इतने सब में सर्वाइव नहीं कर सकते। 1% टीडीएस और 30% टैक्स। तो अब इस पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है कि टीडीएस को जो है 0.01 या 0.05 कर दिया जाए। और इस पर जो है मुझे लगता है कि शायद अपने जो क्रिप्टो एक्सचेंज के जो जितने भी सीईओ हैं, जितने मालिक हैं, वो भी इसी बात पे कह रहे हैं कि ठीक है आप इतना कर दीजिए चलेगा, आप 1% पूरा मन लगाइए। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि 30% जो है उसको भी कम कीजिए। वो 30% भी बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, वो इतना नहीं हो सकता। और इतना करने से ये होगा कि सारी क्रिप्टो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी और मजबूरन हमें यहां से बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो देखो सरकार पर दबाव बनेगा तभी कुछ होगा। अब वो दबाव यही बना रहे हैं कि किसी तरीके से इसको हैंडल किया जाए। अब केवल 1 महीना रह गया है। तो ये तो है साहब टीडीएस की बात, जो भी है। अब आगे है शिबा इनू। शिबा इनू में करंट में देखिए रोज कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है और रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उससे ये लगता है कि शिबा इनू की टीम थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो है कर रही है, यानी उथल पुथल मचा रही है। वो कुछ ना कुछ लगी हुई है कि कुछ पॉजिटिव आएगा। तो अभी ये मान लीजिए 24 घंटे में लगभग 50 करोड़ शिबा इनू टोकन बर्न किए गए। मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, आप देख लीजिए। और लगभग जो वेल्स हैं उन्होंने 65 अरब टोकन खरीदे हैं। यानी इतने टोकनों का काम तमाम हो गया। यानी 65 अरब तो चले गए वेल्स के पास और 50 करोड़ डेड वॉलेट में खत्म कर दिए। ये है। और एक जो कैलकुलेशन निकल के आई पोर्टफोलियो उनका वेल्स का, वेल स्टेट में, कि अभी तक शिबा इनू टोकन्स का जो प्रतिशत था लगभग 12.16% था। यानी वेल्स के पास इतने टोकन थे, लेकिन अब वो बढ़कर जो है लगभग 1586 हो गया है। यानी थोड़ी सी संख्या बढ़ गई है। लेकिन यहां एक चीज और मैं बता दूं कि ये देखा जाए तो वेल्स का प्रतिशत कितना रहा होल्डिंग का, जो टोटल अब तक सर्कुलेशन में, मात्र 15.86, यानी 15.86। तो ज्यादा किसका है? छोटे इन्वेस्टर्स का। आप थोड़ा सा हिसाब लगा के देखिए।
वेल्स केवल क्या है 16% मान लीजिए आप, केवल 16% तो वेल्स के पास है, बाकी तो सब हम जैसे आप जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के पास है। लेकिन हमने तो वो कहते हैं ना कि सिर्फ लकीर के फकीर, कि जो बस दूसरे ने कह दिया वही उसी को बस गुणगान के, वेल्स एक्यूमुलेट कर रही है, वेल्स ये कर रही है, वेल्स। अरे भाई वेल्स के पास तो केवल 15% है। जो कुछ है वो तो हम और आप ही हैं जिनके पास सारा है। भाई उनके पास ना 16% है बस। 84% किसके पास है? हम जैसे आप जैसे लोगों के पास। तो वो कहता है पावर किसके पास है? हम जैसे आप जैसे लोगों के पास। रेट तभी बढ़ेगा जब हम जैसे आप जैसे कुछ करेंगे। वेद कुछ भी कर ले, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्या है, हम लोग उल्टी पट्टी पड़ रहे हैं अभी तक सारा। इस बात से आप खुद अंदाजा लगाइए कि मेजोरिटी किधर ज्यादा है। हम जैसे आप जैसे लोगों पर 86% है, 15 लगभग अप्रोक्स 16% केवल वेल्स के पास है। लेकिन क्या है, हमने वेल्स को वो कहते हैं ना ऊपर चढ़ा रखा है, सर पे माथे पे बिठा रखा है कि वेल्स ही करेंगी, जो करेंगी वो करेंगी। ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, क्या करें, पहले से यूट्यूबरों ने ये चीज लोगों को समझा दी है, बस वही चीज उनको समझ में आ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि जो कुछ पावर है वो हम और आपके पास है, जिनके पास 84% पावर है। वेल्स के पास केवल 16% है। तो इसको थोड़ा सा आप समझ के देखिए। एक और इसमें न्यूज जुड़ी है, वो है इनका एक टीजर आ रहा है गेम्स का, यानी मेटावर्स गेम में देखिए आ ही रहे हैं। तो एक बास्केटबॉल के साथ इनका एक टीजर आने वाला है, और उसके लिए आपने एक नाम सुना होगा, मार्सी जेस्ट्रो, जिनको इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने शिवा इनू को ज्वाइन किया है मेटावर्स टीम में। क्यों? अब इनकी जो तैयारी मेटावर्स गेम्स की है, तो इसलिए इनको कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा भी चाहिए था। तो ये थे कुछ शिवा इनू के अपडेट। और पहले नंबर पे थे अपने टैक्स के जो भी अपडेट थे। जो ये टैक्स वाला टीडीएस वाला है, देखिए उसमें मैं एक चीज देख रहा हूं कि कॉइन डीसीएक्स के जो सीईओ हैं सुमित गुप्ता जी, वो ज्यादा एक्टिव हैं बजाय अपने वजीर एक्स के। वजीर एक्स के तो सब कुछ थोड़े से ढीले हैं, वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन हाँ, ये सुमित गुप्ता जी थोड़ा एक्टिव हैं। अब उन्हीं के पहल पे ये चीजें की जा रही हैं। अब देखते हैं कितनी कामयाबी मिलती है। तो आज के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आपके सामने हैं। अब शिवा इनू के रेट में कब कितना असर आएगा ये तो देखिए वक्त बताएगा। लेकिन ये है, हाँ, शिवा इनू की टीम लगी हुई है और वो कुछ ना कुछ नया रोज कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।